नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैंगस्टर अमन साहू का शव अभी भी मेदिनीनगर पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। अभी तक कोई परिजन शव लेने के लिए नहीं पहुंचा है। शव की निगरानी में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तो कल चैनपुर थाना क्षेत्र के अनाड़ी ढोला जंगल में पुलिस ने एनकाउंटर करके अमन साहू को मार गिराया था। रायपुर से झारखंड लाया जा रहा था और पुलिस पार्टी पर हमला हुआ। हथियार छीनकर भागने के दौरान पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और अमन साहू की मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन अमन साहू की मौत के बाद उनके घर से कोई भी अमन साहू के शव को लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि इस वक्त भी अमन साहू का पोस्टमार्टम हाउस में शव मौजूद है और पुलिस की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। कल एनकाउंटर हुआ था और एनकाउंटर के बाद अब अमन साहू के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और पुलिस की निगरानी में फिलहाल अमन साहू का शव है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस टीम पर हमला किया गया, हथियार छीनकर अमन साहू भागने लगा, जिस दौरान पुलिस ने उस पर गोली चला दी और मौके पर ही अमन साहू की मौत हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ अमन साहू बताया जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे करीबी में से एक अमन साहू था जिसकी मौत हो गई है और इसके मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि कह लीजिए कि झारखंड पुलिस की एक बड़ी कामयाबी भी है। इसके साथ ही अमन साहू के जो और भी उसके साथी हैं उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। 3 और अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है और तमाम जो गैंग है उस चेन को पकड़ने की तैयारी में झारखंड पुलिस जुटी हुई है। तो पोस्टमार्टम हाउस में ही अमन साहू का शव रखा हुआ है। अमन साहू के परिजन शव लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की तैनाती अमन साहू के शव के पास की गई है। गैंगस्टर का शव लेने के लिए कोई भी अब तक उनके घर से परिजन नहीं पहुंचे हैं। तो अमन का शव मेदिनीनगर में रखा है, पोस्टमार्टम हाउस में अमन का शव रखा है। आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां शव की निगरानी जवान कर रहे हैं। तो बड़ी खबर अमन साहू से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कल ही गैंगस्टर अमन साहू की हत्या की हुई, एनकाउंटर किया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई। इसके पीछे के चेन को खंगालने की कोशिश भी पुलिस लगातार कर रही है। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बताएं जहां विधि व्यवस्था को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन की ये बैठक हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त हो, इसको लेकर के हेमंत सोरेन की ये बैठक हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव, गृह कारा भी शामिल हुए हैं और जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। कल है होली का दहन और 14 और 15 को 2 दिन का होली है। उसके बाद में 31 को हमारा पवित्र फेस्टिवल है ईद का। 1 तारीख को सरहुल है, 6 तारीख को रामनवमी है। इन सभी कार्यक्रमों में लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हम लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था की जो है कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यही रिव्यू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, विधि व्यवस्था को लेकर के हेमंत सोरेन ने ये बैठक की है, क्या गाइडलाइन जारी किया गया? देखिए, सबसे पहली बात है कि अमन साहू का जिस तरह से कल इनकाउंटर में मुठभेड़ मारा गया, उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और मनोबल बढ़ गया है। यानी हम बात करें तो पूरी तरह से सकारात्मक निर्देश गया है। दूसरी ओर अभी देखें कि पर्व त्योहार का समय चल रहा है, कुछ दिन के बाद होली है, रमजान का महीना भी चल रहा है, ईद है, सरहुल है, कई तरह के पर्व त्योहार का समय चल रहा है। मार्च से लेकर के आप देखें तो 15 अप्रैल तक पर्व है। इसको लेकर के भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का पर्व त्योहार में अमन चैन जो शांति फैलाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसको लेकर के डीजीपी सहित सभी आला अधिकारी मौजूद थे और सभी जिला के 24 जिला के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूद रहे। और वहीं जिस तरह से कल उन्होंने इनकाउंटर में अमन साहू का मुठभेड़ मार गिराया है, उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें और भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस तार से, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जो भी
बड़े अपराधी हैं राज्य में, जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके हैं, उस पर भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 माह से जिस तरह से राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के आप देखें बजट सत्र भी चल रहा है, उसमें सदन के बाहर और सदन के अंदर भी अपोजिशन लीडर जो है, अपोजिशन पार्टी बीजेपी सवाल उठा रहे थे। अब देखना यह है कि आज कैबिनेट की भी अभी बैठक चल रही है और उसमें कई तरह के प्रस्ताव भी आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी की अध्यक्षता और सीएम की अध्यक्षता में डीजीपी सहित सभी आलाधिकारी मौजूद रहे और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जो पर्व त्योहार आने वाले हैं, होली है, रमजान का महीना चल रहा है, ईद है, सरूद है, कई तरह के पर्व त्योहार आने वाले हैं लगभग 15-20 दिन के अंदर। उस पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी जुलूस निकलता है या जिस तरह से यहाँ पर आप देखें तो होली के अवसर पर शराब की भी बिक्री होती है और कई तरह की वारदात भी होती है, ट्रेन बसों में भी भारी भीड़ जा रही है, उस पर भी उन्होंने साफ बिल्कुल निरंजन। और एक बड़ी बैठक है, इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कानून व्यवस्था को और किस तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जाए झारखंड में, उसे लेकर के आज चर्चा हुई है और कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मयंक सिंह और राहुल सिंह करेंगे अमन साहू गिरोह का संचालन। तो मामले में मयंक सिंह ने जारी किया है प्रेस रिलीज। मुठभेड़ में को प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया गया है फेक। आपको बता दें कि अमन साहू का जेल में रहना गिरोह के सदस्यों के लिए थी बड़ी कमजोरी और अमन साहू के मौत के बाद गैंग और बढ़ सकता है आतंक गैंग का। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि मयंक सिंह ने एक प्रेस रिलीज किया है और मुठभेड़ को प्रेस रिलीज के माध्यम से फेक बताया गया है। लेकिन फिलहाल मयंक सिंह और राहुल सिंह करेंगे अमन साहू गिरोह का संचालन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ को प्रेस रिलीज के माध्यम से हालांकि फेक बताया गया। अमन साहू का जेल में रहना गिरोह के सदस्यों के लिए कमजोर कड़ी थी। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता इस वक्त ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मयंक सिंह और राहुल सिंह अब अमन साहू गिरोह का संचालन करेंगे। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज एक प्रेस रिलीज सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जो कि राहुल सिंह के फेसबुक अकाउंट से ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें ये बातें कही गई हैं कि अब अमन साहू गिरोह का जो संचालन है वो मयंक सिंह, जो कि एक छद्म नाम है, वो और दूसरा राहुल सिंह, इन दोनों के माध्यम से किया जाएगा और गिरोह के सभी सदस्य इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। वहीं एक तो दूसरी तरफ इस प्रेस रिलीज में ये बातें भी कही गई हैं कि अमन साहू के जेल में रहने के कारण जो सदस्य थे वो कहीं ना कहीं एक कमजोर हुआ, क्योंकि अमन साहू के जेल में किसी तरह की साजिश हो सकती थी, जिसे लेकर उनका ये कहना था कि एक कमजोर कड़ी था। लेकिन अब अमन साहू के मौत के बाद जो ये पूरा गिरोह है और भी ज्यादा खतरनाक बनेगा। इस तरह की बातें जो है वो जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें कही गई है। अब पुलिस जो है इस तमाम सोशल अकाउंट्स को भी चेक कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए मयंक सिंह और राहुल सिंह कब से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े हुए थे, कोई जानकारी है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मयंक सिंह जो है, जो कि अजरबैजान के पुलिस कस्टडी में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि उसको लेकर एक्सट्रेडिशन की जो ट्रिटी है वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। सीबीआई के द्वारा रेड कॉर्नर, इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद अजरबैजान में मयंक सिंह उर्फ जो सुनील मीना है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ था। और उसके बाद अब जो जानकारी है, ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। निचली अदालत के द्वारा जो है वो एक्सट्रेडिशन की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन जो उच्च स्तरीय कोर्ट है, जो कि वहाँ के उच्च न्यायालय है, उसमें अपील करने का अधिकार दिया गया। तो अभी थोड़ा मामला कुछ और दिन के बाद मयंक सिंह को भारत जो है वो प्रत्यर्पण कर लाया जा सकता है। जो बात करें लॉरेंस बिश्नोई के साथ मयंक सिंह के गठजोड़ की, तो इन लोगों की पुरानी दोस्ती है। राजस्थान का रहने वाला ये सुनील मीना जो है, वही जो बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए अब प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए ओम प्रकाश।
और एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भय और असुरक्षा का माहौल बरकरार है। एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में एनटीपीसी कर्मियों ने कामकाज ठप कर रखा है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरीके से बंद है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। आज हजारीबाग के जुलूस पार्क स्थित एनटीपीसी ट्रांजिट कार्यालय के बाहर सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी एक साथ डटे हुए नजर आए। कुमार गौरव को हत्या हुए 5 दिन होने को चले हैं, जिसको लेकर एनटीपीसी के पदाधिकारी सहित कर्मियों के बीच एक डर यानी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा ये है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं और आगे जाते हैं ड्यूटी पे, उनको प्रॉपर सुरक्षा देने का, और सुरक्षा ही नहीं सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस देने का काम करे सरकार, जिससे कि हम लोग कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग अपने आप जाएंगे। उसकी थोड़ी कमी लग रही है। वो जब हम अगर इंश्योर कर दें सरकार, तो फिर हम लोग आसानी से अपने काम पे जा सकते हैं। कल झारखंड डीजीपी भी हजारीबाग पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितना लगता है कब तक क्या कुछ? जी, वो तो पुलिस के ऊपर है, कब तक कार्रवाई करे न करे। वो सुरक्षा तो गुहार लगाना स्वाभाविक है। घटना घटता है तो कुछ समय के लिए आदमी को लगता है कि घटना घट चुकी है और सुरक्षा भी काफ़ी ज़रूरी है। बिना सुरक्षा के इस माहौल में काम करना असंभव लगता है, क्योंकि हर लोगों को यहाँ से लेकर घर तक लोगों को एक अंदर से भय रहता है कि ऑफिस गए हैं तो कब वो लौटेंगे। जब 5:30 बजता है तो प्रत्येक हमारे कार्यपालक अधिकारियों के घंटी बजने लगता है कि आप घर कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये इलाका पहले से ही खराब रहा है और आज भी है। लगातार आज 5वां दिन होने को चला है। कहीं ना कहीं सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व की भी क्षति हो रही है। इसके बारे में कैसे सोचते? मैं तो इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि जो आज 5वां दिन हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग भी प्रभावित हो रहा है, इससे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को क्षति हो रहा है। इस क्षति पूर्ति करने का एक ही उपाय है कि हमारे श्री लेट कुमार गौरव की पत्नी को नौकरी का जल्दी घोषणा करे, जिससे हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लौटे और जल्दी ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो। मैं यही कहूँगा। तो देखिए, ये एनटीपीसी के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी ये मांग है कि ये जो है इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो डीजीएम कुमार गौरव की जो हत्या हुई है, उनकी पत्नी को एक एनटीपीसी में है जो है वो नौकरी दिया जाए। बता दें कि इसी को लेकर जो है लगातार 5 दिनों से इन लोगों का एक आंदोलन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो कार्य है वो बाधित देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की मांगे जो है एनटीपीसी कंपनी या प्रशासन कब तक सुनती है और यह जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है यानी कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो काम है वो निरंतर जारी हो पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां चरही के चितपुर्णी स्टील प्लांट में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। बीते दिनों चितपुर्णी स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। 5 मजदूर इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी को रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। बिहार के रहने वाले वीरेंद्र यादव की मौत हो गई। मृतक मजदूर के परिजन स्टील प्लांट के संचालक से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं लापरवाही की वजह से घटना की ये बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं। चरही थाना में संचालित चितपुर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड के एक मजदूर की जो है वो मौत हो गई। बता दें कि बीते दिन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में एक फर्नेस जो है वो ब्लास्ट होता है, जिसमें 5 मजदूर झुलस जाते हैं, जिनका इलाज रांची में जो है वो चल रहा था और आज एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर की जो पहचान है वो बिहार के गया सलैया निवासी वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है। बता दें कि बिहार के जो है इस जो काम कर रहे थे उसमें से 3 लोग झुलसे, उसमें से एक की जो है मौत हो गई है। बता दें कि उनके जो परिजनों ने है मुआवजे की मांग की है। इसके साथ जो घटना घटी है, उनकी मौत हुई है, ऐसे घटनाओं को लेकर जो है वो छानबीन और जांच की भी परिजनों ने मांग की है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी बीच आपको लोहरदगा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से परिजनों में नाराजगी दिखी है। आरोप यह है कि अस्पताल में डॉक्टरों की घोर कमी देखी गई। डॉक्टर नहीं होने के कारण इलाज में देरी हुई और सभी घायलों का प्राथमिकी उपचार नर्सों और हॉस्पिटल के स्टाफ ने किया। बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं,
जहां सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी देखी गई, ऐसा परिजनों का कहना है। एक्सीडेंट हुआ है, मैं जा ही रहा था बस सिटी पर, देख रहा हूँ कि रास्ता में इन लोग गिरे हुए थे और वहाँ के स्थानीय लोग, फिर हम मेरे श्री राम समिति समय, उसके बाद हम लोग मिलकर एम्बुलेंस में वहीं लेकर आए हॉस्पिटल, तो बहुत ही जख्मी हालत में थे। और इसी बीच आपको धनबाद से भी बड़ी खबर बताएं, जहां होली मिलन समारोह में हंगामा हुआ है। लाठी डंडा लेकर के पहुंचे हैं उपद्रवी, समारोह में मौजूद लोगों से मारपीट की तो 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस को देखकर उपद्रवी युवक वहां से फरार हो गया, तो एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सदर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। होली मिलन समारोह में ये हंगामा किया गया, लाठी डंडे लेकर के उपद्रवी वहां पर पहुंचे और समारोह में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। हालांकि इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ अपद्रव ग्रुप आकर एकाएक यहाँ पे कोकाहाड़ी है, उन पे हमला कर दिया। हमने बीच बचाव का कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं माना और लाठी और डंडे से उन पे हमला करके उनके सर फाड़ दिया। अच्छा, पलामू से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई है। डीसी एसपी ने जेल में संयुक्त छापेमारी की। जेल में बंद कैदियों की सेल की जांच की जा रही है। मोबाइल और नशीले पदार्थ पर विशेष ध्यान दिया गया। डीसी शशि रंजन, एसपी रिश्मा रमेशन और एसडीएम सुलोचना मीणा, नगर आयुक्त जावेद हुसैन समेत कई पदाधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। और अब बात करते हैं ट्रेन में हो रही भारी भीड़ की। होली के मौके पर बिहार जाने की जद्दोजहद जारी है। ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है, लेकिन उससे भी यात्रियों को कोई खास राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी ट्रेन फुल हो चुकी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन। होलिका दहन कल है और होली उत्सव को लेकर के लोग घरों को जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। और यह आप देखेंगे किस तरह से यात्रियों की भीड़ है, और ये इस तरह से भीड़ है कि सभी गाड़ियों में वेटिंग चल रहा है, किसी में रिग्रेट है। और आप देखेंगे किस तरह से पैसेंजर की पूरी तरह से भरा हुआ है, और गेट पर जो गाड़ियां की जो गेटें हैं उस पर पैसेंजर लटक के जा रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, आप देखें कि जिस तरह से सभी गाड़ियों में वेटिंग चल रही है, रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में भीड़ बढ़ गई है। आप देखेंगे कि किस तरह से, अब देखें तो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से गाड़ी में भीड़ बढ़ती जा रही है। और निश्चित तौर पर जो होली का त्योहार है, लोग अपने घरों को जाते हैं और लगातार सभी गाड़ियों में कई अतिरिक्त गाड़ी चलाई गई है, लेकिन जो गाड़ी बिहार खास करके जा रही है उसमें भीड़ बढ़ जा रही है। रांची से निरंजन सिंह।